नमस्कार। आपकी बात आपके साथ में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। देखिए, राजनीति में कब कौन सा पुराना पन्ना पलट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। हाल ही में संसद के दोनों सदनों से एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पास हुआ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के बारे में, और उसमें कहा गया कि सभी 6 छंद आधिकारिक रूप से गाए जाएंगे। लेकिन इस फैसले के आते ही देश की सियासत में एक बार फिर भूचाल आ गया, और मैं ये कह सकता हूं कि कांग्रेस की जिन्नावादी छवि सबके सामने आ गई। देखिए, घटना 15 अगस्त 2026 की है। कांग्रेस कार्यालय में जब वंदे मातरम का गायन चल रहा था, तो जैसे ही तीसरे छंद की बारी आई, मंच पर बैठे शीर्ष नेतृत्व मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के चेहरे के हाव भाव अचानक बदल गए। वे असहज और परेशान नजर आए। तभी से यह बड़ा सवाल देश के सामने खड़ा हो गया कि क्या आज भी कांग्रेस के भीतर जिन्ना की वही पुरानी सोच जिंदा है। आइए इतिहास के पन्नों को पलटकर यह समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर यह पूरा विवाद है कहां से और जुड़ा हुआ कहां से। देखिए, बात शुरू होती है सन 1875 से। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। 7 नवंबर 1875 को यह पहली बार साहित्यिक पत्रिका बंग दर्शन में छपा, और बाद में 1882 में उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का हिस्सा बना। वंदे मातरम का सीधा और पावन अर्थ है, हे मातृभूमि मैं तुझे प्रणाम करता हूं। अब जरा यह देखिए कि आजादी से पहले कांग्रेस के अधिवेशनों में इस गीत को लेकर क्या स्थिति थी, क्योंकि आपको पता भी है कि केवल उस समय कांग्रेस ही थी, दूसरा कुछ नहीं। 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी, जो कि एक देशभक्त मुसलमान है। उनके सामने वंदे मातरम के 6 छंदों को गाया जाता है, लेकिन रहमतुल्लाह मोहम्मद रहमानी सयानी जी को इससे कोई आपत्ति नहीं है। फिर आती है 1903 कराची अधिवेशन। उसकी अध्यक्षता नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर ने की। इनको भी उस पूरे 6 छंद गाने में कोई आपत्ति नहीं हुई। बात आती है 1918 की बॉम्बे अधिवेशन। अध्यक्षता कौन करता है? सैयद हसन इमाम। यहाँ पे भी 6 छंदों को वंदे मातरम को गाया गया, लेकिन इन्होंने भी इसके ऊपर कोई आपत्ति दर्ज नहीं की। अब आती है 1923 की दिल्ली अधिवेशन की, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। इनके सामने भी वंदे मातरम के 6 छंदों को गाया गया, लेकिन इन्होंने भी कोई आपत्ति नहीं दर्ज की। अब आती है बारी 1927 के मद्रास अधिवेशन की। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी की अध्यक्षता में पूरे 6 छंदों का गायन हुआ, लेकिन इन्होंने भी इसके ऊपर कोई आपत्ति दर्ज नहीं की। यानी साफ है कि आजादी के आंदोलन से जुड़े इन बड़े और सम्मानित मुस्लिम नेताओं रहमतुल्लाह सयानी से लेकर के मौलाना आजाद तक को वंदे मातरम के सभी छंदों से कभी कोई दिक्कत नहीं आई। वे देश के लिए भी समर्पित थे और अपने धर्म का पालन भी कर रहे थे। अब देखिए, आज की सिचुएशन देखा जाए तो फिर यह विवाद पैदा कहां से हुआ। असली मोड़ आया 28 अक्टूबर 1937 को, जब कांग्रेस कार्य समिति CWC की बैठक में मुस्लिम लीग के भारी दबाव के आगे झुकते हुए यह तय किया गया कि गीत के केवल शुरुआती 2 छंद ही गाए जाएंगे। इस विभाजनकारी सोच के पीछे और कोई नहीं बल्कि मोहम्मद अली जिन्ना थे। जिन्ना और मुस्लिम लीग की आपत्ति यही थी कि राष्ट्रगीत के सभी 6 छंद नहीं गाए जाने चाहिए। देखिए, उस समय कांग्रेस की कमान महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और सुभाष चंद्र बोस जैसे दिग्गजों के हाथ में थी। उन्होंने शायद यह फैसला उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए लिया होगा, ताकि देश की आजादी के रास्ते में कोई बड़ी रुकावट न आए।
लेकिन नतीजा क्या निकला? जिन्ना अपनी कट्टरपंथी सोच पर अड़े रहे और अंततः 1947 में देश का बंटवारा हो गया। अब गौर करने वाली बात यह है कि जिन लोगों को 6 छंदों से आपत्ति थी वे देश छोड़कर पाकिस्तान चले गए, लेकिन जो लोग या जो विचारधारा यहां रह गई, क्या वह आज भी उसी पुरानी मानसिकता को ढो रही है? यह बहुत बड़ा सवाल है, यह समझ लीजिए। आज 2026 में जब एक बार फिर से संसद द्वारा वंदे मातरम के सभी 6 छंदों को सम्मान के साथ लागू किया जा रहा है, तो कांग्रेस नेताओं को असहज होना और इस पर सवाल उठाना यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या कांग्रेस आज भी जिन्ना की उसी तुष्टीकरण और विभाजन वाली सोच से बाहर नहीं निकल पाई है? देखिए, भारत किसी एक पार्टी की बपौती नहीं है। देश संविधान से चलता है और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान हर नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए। यदि आज भी कोई राजनीतिक दल राष्ट्रगीत के पूर्ण गायन पर ऐतराज जताता है, तो इसका मतलब साफ है कि उनकी नीयत और नीति दोनों पर सवाल उठाना लाजमी है। देखिए, आगे मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, इतिहास के इन तथ्यों को सामने रखते हुए सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस आज भी जिन्ना के एजेंडे पर चल रही है, या फिर राष्ट्रगीत के पूरे छंद को अपनाना देश की एकता के लिए जरूरी है? आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी बेबाक राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।